नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। बिहार, झारखंड और उड़ीसा में अमीरी शरीयत बनने का बड़ा इख्तिलाफ चल रहा है और शौक भी है लोगों को। देखिए, अब दोबारा मौलाना मिन्नतुल्लाह साहब रहमानी और मौलाना मुजाहिदुल इस्लाम साहब जैसी शख्सियत नहीं आ सकेगी। इसलिए अब तो जो लोग इस वक्त मौजूद हैं उन्हीं से आपको काम चलाना पड़ेगा, और ज्यादा इख्तिलाफ कीजिएगा तो 3 टुकड़ा हो जाएगा इमारत शरिया का। ये अच्छी चीज नहीं है। इसलिए मेरी एक नाकिस राय है, बहुत ही नाकिस, कि मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब रहमत दामत बरकातुहुम को अमीर शरीयत बना लें। लेकिन वो बहुत मसरूफ हैं, रहते भी हैं हैदराबाद में, इसलिए उनको अमीर शरीयत बना लें। सब उस पर मुत्तफिक हैं, उनको सलाहियत है। और उसके नियाबत में 4-5 नाइब अमीर शरीयत बना लें। 4-5, 3 का तो बनाना ही पड़ेगा आपको, एक झारखंड का, एक उड़ीसा का और एक बिहार का। 3 तो ये बना लें। और भी जो हजरात आप लोग समझते हैं कि फलां का भी हक है, फलां का भी हक है और मौजू शख्सियत है और काम अच्छा करना चाहते हैं, उनको भी नाइब अमीर बना लें। और इन सबको ये पाबंद करें कि अमीर शरीयत जो है उनके मशवरे से काम करें। तो काम तो करेंगे नाइबीन, लेकिन उनके मशवरे से, अमीर शरीयत के मशवरे से। इसका फायदा यह होगा कि सब मुत्तफिक हो जाएंगे, एक इमारत शरिया रहेगी और एक अमीर रहेंगे और सबको अपना अपना हक मिल जाएगा। झारखंड को भी मिल जाएगा, उड़ीसा को भी मिल जाएगा और बिहार को भी मिल जाएगा। हर एक को अपना अपना हक मिल जाएगा और किसी को ज्यादा इख्तिलाफ नहीं रहेगा। मेरी एक नाकिस राय है, अगर आप हजरात अमल कर लें तो बहुत बेहतर है। मैं तो बरतानिया रहता हूं, लेकिन दर्द बहरहाल है कि एक रहे। मैं समीरुद्दीन कासमी बोल रहा हूं, मैनचेस्टर इंग्लैंड से, बड़ी माजरत के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।